तो अब हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बेस्ट पाथ सिलेक्शन। ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ आर डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग कैसे काम करती है राउटिंग राउटर्स के अंदर रियल टाइम में जो यूज होती है, दैट इज डायनेमिक राउटिंग। तो यहाँ से ध्यान सबका इधर स्टार्ट करते हैं। बेस्ट पाथ सिलेक्शन ऑफ अ राउटर। राउटर पे बेस्ट पाथ कैसे सिलेक्ट होगा? अब बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, मैं आपको बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे डायनेमिक राउटिंग का। डायनेमिक राउटिंग होती क्या है? मान लो हमारे पास ये पर्टिकुलर राउटर्स लगे हुए, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 5। सबके नीचे कोई ना कोई पीसी लगा हुआ है, यानी कि सबके नीचे अपने अपने नेटवर्क्स चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, मान लो ये नेटवर्क है 10 का, 20, 30, 40 एंड 50। ये नेटवर्क चल रहे हैं। 10 का नेटवर्क मतलब 10.1.1.0/24। ये नेटवर्क सारी जगह चल रहे हैं। अब स्टैटिक राउटिंग के अंदर अगर मुझे राउटर 1 पे रूट्स ऐड करने होते, तो मुझे किस किस नेटवर्क के रूट्स ऐड करने होते स्टैटिक राउटिंग में? 20, 30, 40, 50 प्लस इनके बीच में जो जो रूट्स चल रहे हैं, जो जो नेटवर्क यहाँ पे भी चल रहे हैं, क्योंकि जो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा वो सारे नेटवर्क्स मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। मान लो यहाँ पे 12 का नेटवर्क है, ये 23 का, ये 34 का, ये 45 का और ये 15 का। नेटवर्क्स ऐसे चल रहे हैं। अब राउटर 1 से अगर मैं बात करूं तो मुझे मेरे पास बाय डिफॉल्ट नेटवर्क किस किस की जानकारी होती? 10 की, 12 की और 15 की, क्योंकि ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। और मुझे किस किस की एंट्री ऐड करनी पड़ती? 23, 34 एंड 45 और 20, 30, 40 एंड 50। इन सब की भी तो एंट्री ऐड होती। ये सब नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना। अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इन सब की एंट्री ऐड करनी पड़ेगी मुझे स्टैटिकली। तो ओवरहेड देख रहे हो कितना हेक्टिक हो गया यार। इतने सारे नेटवर्क है, 3 कनेक्टेड थे, उसके अलावा हो सकता है इससे भी ज्यादा नेटवर्क्स हो सकता है राउटर पे के आगे दो और लैन चल रहे हो, दो और नेटवर्क चल रहे हो, तो इन दो की एंट्री भी ऐड करनी पड़ेगी। तो ये था स्टैटिक राउटिंग, यही पड़ता है। और ये काम आपको हर राउटर पे करना था। 10 राउटर थे तो 10 के 10 राउटर्स पे करना था ये काम। तो अब डायनेमिक राउटिंग ने क्या करा भाई? डायनेमिक राउटिंग में आपने क्या बोला? डायनेमिक राउटिंग ये कहती है कि यार आपको अब जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स नहीं है, हम उनको ऐड करते थे। आप क्या करो डायनेमिक राउटिंग में, आप क्या करो, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स है ना, उनको ऐड करो। राउटर्स पे बोलो कि आप भाई जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स है उनको ऐड करो, और राउटर खुद ब खुद एक मैसेज बनाएगा और अपने आगे वाले राउटर्स को क्या दे देगा? एक अपडेट दे देगा। कैसा अपडेट? राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 5 को खुद बताएगा कि भाई अगर तुम्हें 10 का, 12 का और 15 का नेटवर्क का के लिए के बारे में जानकारी चाहिए तो तुम ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर सकते हो? राउटर 1। तो अब राउटर 2 एक्सेप्ट करेगा ये? क्या राउटर 2 10 का नेटवर्क एक्सेप्ट करेगा? करेगा। क्या 12 का नेटवर्क एक्सेप्ट करेगा? करेगा, पक्का करेगा। और 15 का? 15 का भी करेगा। आप कह रहे हो 10 का भी करेगा, 12 का भी करेगा और 15 का भी करेगा। तो राउटर 2 यहाँ पर जो ट्रैफिक रिसीव करेगा वो ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा, वो बस करेगा 10 का और 15 का, क्योंकि 12 का तो उसके पास भी डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। वो 12 का ट्रैफिक किसी और से क्यों लेगा जब उसके अपने पास है? भाई जो चीज आपके अपने पास है, सामने वाला भी वही चीज दे रहा है, तो आप क्यों लोगे उससे? भाई मेरे पास है तो गई, तो मैं क्यों लूंगा? सामने वाले से एक्सेप्ट क्यों करूंगा? ठीक है, तो राउटर 2 12 का नेटवर्क तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, वो बस कौन से नेटवर्क एक्सेप्ट करेगा? 10 और 15। प्लस राउटर 2 राउटर 1 को भी एक खुद मैसेज बताएगा, और उस मैसेज में कौन कौन से नेटवर्क भेजेगा? 12 का, 20 का और 23 का, जो भी उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब राउटर 1 के पास 12, 20 और 23 आ गए, तो अब राउटर 1 कौन कौन से एक्सेप्ट करेगा? 20 और 23, क्योंकि 12 डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसके राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क आ जाएगा और 23 का। सिमिलरली राउटर 3 भी ऐसे कुछ बताएगा। ठीक है, अब अगर राउटर 3 ने राउटर 2 को बताया कि भाई 30 का नेटवर्क है,
और 34 का, 23 का तो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 2 ये से इन दोनों के बारे में भी किसको बताएगा, राउटर 1 को। तो राउटर 1 एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, क्योंकि उसको तो नहीं पता, उसके लिए तो नया है ना ये सब। तो ये 30 और 34 के बारे में भी ऑटोमेटिकली जानकारी आ जाएगी। दिस इज योर डायनेमिक राउटिंग। क्या हमने कुछ करा, हमने बस क्या बताया राउटर को, हमने बस राउटर्स को ये बताया कि आपके जो अपने नेटवर्क्स हैं वो आप सामने वाले राउटर्स को बताते रहो, और सामने वाले राउटर्स खुद ब खुद उसको अपने वाले नेटवर्क्स बता रहे हैं। तो ऐसे राउटर 1 को एक एक करके सारे राउटर्स के जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं सबकी जानकारी मिलती रहेगी। यहां से R4 R3 को देगा, R3 फिर से यही काम R2 को देगा, और R2 फिर से क्या किसको दे देगा, R1 को। सिमिलरली R5 पे कुछ रूट्स है, R5 भी किसको मैसेज भेजेगा, R1 को, और R1 के पास वो सारी एंट्रीज क्रिएट होती रहेंगी। ये सारा काम कैसा हो रहा है, डायनेमिकली, ऑटोमेटिकली हो रहा है। सब एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं, और उन मैसेजेस की वजह से सब एक अपने अपने राउटिंग टेबल अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये डायनेमिक राउटिंग थी। ठीक है, समझ आया डायनेमिक राउटिंग में क्या हो रहा है। राउटर्स एक दूसरे को खुद ब खुद मैसेज भेज के अपने रूट्स बताते हैं कि भाई मेरे पास ये नेटवर्क है, तुम्हें इस नेटवर्क तक जाना है तो ट्रैफिक मुझे फॉरवर्ड कर देते। ठीक है, अब वही सेम टोपोलॉजी हम फिर से बनाते हैं। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 5। अब मान लो राउटर 4 की तरफ एक नेटवर्क चल रहा है 40 का, और इधर नेटवर्क चल रहा है 10 का। ठीक है, अब अगर राउटर 4 40 का नेटवर्क भेज रहा होगा तो ये तो ऊपर भी भेजेगा और नीचे भी भेजेगा। ठीक है, राउटर 3 के पास 40 का नेटवर्क आया, इसने इधर भेज दिया। राउटर 2 के पास 40 का नेटवर्क आया, इसने इधर भेज दिया। राउटर 5 के पास 40 का नेटवर्क आया, ये भी तो इधर भेज देगा। तो राउटर 1 को दो मैसेज रिसीव हो रहे हैं, जिसके अंदर कौन से रूट्स हैं, इधर भी 40 आ रहा है और इधर भी 40 आ रहा है। तो राउटर 1 के पास अब दो रास्ते हैं भाई, 40 तक पहुंचने के लिए राउटर 1 के पास दो रास्ते हो गए भाई, या तो वो ऐसे ऊपर से जाए या फिर कहां से जाए, नीचे से। दो रास्ते हो गए। अब इन दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा वाला राउटर 1 चूज करेगा, बेस्ट पाथ मतलब जहां से उसको सबसे कम एफर्ट लगाना पड़े। R5 के थ्रू अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब पता लगा सकते हो, अब दोनों सेम है ना। अभी भी बेस्ट पाथ कहीं से डिटरमाइन कर सकते हो आप, अभी कर सकते हो, अभी तो उसकी मैंने बात नहीं करी। यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स दिख रहा है आपको अभी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते ना, तो ऐसी राउटर 1 भी डिटरमाइन नहीं कर सकता कि यार अगर मुझे एक ही पर्टिकुलर नेटवर्क तक पहुंचने के दो रास्ते मिल रहे हैं तो यार मुझे चूज कौन सा करना है। और राउटर जो है अपने राउटिंग टेबल के अंदर हमेशा कौन सा पाथ रखता है, बेस्ट पाथ। ठीक है, अगर उसके पास दो रास्ते हैं तो दोनों में से कौन सा चूज करेगा, वो जो बेस्ट चूज करेगा वही शो करेगा, उसके अलावा कोई और शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बेस्ट पाथ का सिलेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच का सिंपल सा मतलब है, हम सब लोगों ने समराइजेशन पढ़ी है, याद है समराइजेशन क्या थी, छोटे छोटे नेटवर्क्स को एक बड़े नेटवर्क में रिप्रेजेंट करना। अब मान लो ऊपर से जो नेटवर्क आ रहा है वो आ रहा है 40.1.1.0/value 24, और नीचे से एक समराइज्ड नेटवर्क आ रहा है कौन सा, 40.1.0.0/16। ठीक है, तो मतलब एक वैल्यू आ रही है /16 की और एक वैल्यू आ रही है /24 की। तो राउटर 1 सबसे पहले क्या चेक करेगा भाई, बेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है, मतलब हाईएस्ट प्रीफिक्स मैच। अगर मुझे कहां तक जाना है, यहां से मैसेज आ रहा है, बोलो सपोज करो पिंग करना है किसको, 40.1.1.2 को। तो अब ये देखेगा भाई पहला ऑक्टेट किसका सेम है, पहली 8 बिट्स दोनों से मैच कर रही है, दूसरी 8 बिट्स किससे मैच कर रही है, दोनों से, तीसरी 8 बिट्स किससे मैच कर रही है, दोनों से, ऊपर वाले से मैच कर रही है ना, और चौथी किसी से भी नहीं कर रही। तो सबसे ज्यादा दोनों में से किससे कर रही है, ऊपर वाले से। तो ट्रैफिक कहां से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ऊपर से। ये आपका बेस्ट पाथ हो गया। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं पिंग कर देता हूँ 40.1.0.2, अब ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा।
या ऊपर से जाएगा? ऊपर से जाए। CIDR वैल्यू चेक करो। यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि भाई 24 बिट्स है नेटवर्क की, और यहाँ पे नेटवर्क की कितनी बिट्स है? 16। और इससे मैच करो कि नेटवर्क बिट्स किसकी ज्यादा मैच हो रही है। किसकी ज्यादा मैच हो रही है? 16 वाले की ना। यहाँ पे 24 बिट्स मैच कर रहा है, मतलब पहला ऑक्टेट में 40, दूसरे ऑक्टेट में 1, और तीसरे ऑक्टेट में क्या होना चाहिए? 1। क्या तीसरे ऑक्टेट में 1 है? मतलब 24 बिट्स तो मैच कर ही नहीं, तो ऊपर वाले रूट में तो मैच होगा ही नहीं। कहाँ मैच होगा? नीचे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 40.1.100.2, अब कहाँ से जाएगा? ऊपर से। बताओ कहाँ से जाएगा? भाई मैं बता तो रहा हूँ, नेटवर्क बिट्स मैच करनी है आपको। यहाँ पे दे रखा है कि यार ये जो नेटवर्क है मेरा, ये 24 का है, तो आपको 24 बिट्स मैच करनी है। क्या 24 बिट्स मैच हो रही है? और यहाँ पे ये मैच करवा रहा है कितने बिट्स? 16 बिट्स। मतलब CIDR वैल्यू बताता क्या है आपके एक तरीके से? नेटवर्क पार्ट बताता ना। तो आपका नेटवर्क पार्ट से ही तो डिटरमाइन करता है रूट्स। राउटिंग टेबल में क्या स्टोर होता है? नेटवर्क पार्ट। अगर राउटर राउटिंग टेबल से मैच कर रहा है कोई चीज, तो उसको कभी भी, अगर मान लो यार ये तो राउटर 2 है क्या हमारे पास? राउटर 1 के पास अगर मान लो 30 का नेटवर्क है, तो आप कभी भी स्पेसिफिक IP बताते हो? नहीं ना। आप हमेशा क्या बता रहे हो कि भाई 30.1.1.0 एक नेटवर्क है जिसकी कितनी बिट्स हैं? 24। तो अब अगर कोई भी IP आएगा 30.1.1.0 का, मतलब जिसकी शुरू की 24 बिट से ये हो गई ना 24 बिट्स हमारी। पहला 30 मतलब शुरू के 3 ऑक्टेट, जिसके शुरू के 3 ऑक्टेट इससे मैच कर जाए, वो आप इस रूट से मैच कर सकते हो। यही तो होता है। अब अगर हम इस केस में यहां पे बात करें, यहां पर भी तो वही हो रहा है। यहां पे ये कह रहा है कि भाई 24 बिट्स है, और यहां पे कह रहा है 16 बिट्स है। तो अब मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर IP के लिए 24 बिट्स मैच होंगी या 16 बिट्स मैच होंगी? 16 बिट्स मैच हो रही है ना, मतलब पहला का 40 दोनों में ठीक है, दूसरे में 1 ठीक है, 16 बिट्स इसकी मैच हो गई, इसकी भी 16 बिट्स मैच हो गई। पर ये कह रहा है कितनी बिट्स मैच करनी है? 24। तो अगर अगली 8 बिट में मैच करूं, क्या अगली 8 बिट मैच हो रही है? नहीं। तो हम कौन से वाला ट्रैफिक प्रेफर करेंगे? 16 वाला, और ये ट्रैफिक यहां से चला जाएगा। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, तो लॉन्गेस्ट तो 16 ही है ना। 24 मैच कहां हो रहा है? 24 बिट्स तो मैच ही नहीं हो रही, तो वो तो प्रेफर ही नहीं करा जाएगा अगर 24 मैच ही नहीं हो रही। अब अगर मान लो, चलो तुम कह रहे हो कि हाईएस्ट वाला देखना है, हम फिर से बात करते हैं किस पे? हमें पिंग करना है किसको? 40.1.1.101। अब ऊपर से जाएगा, कैसे पता लगा भाई? तुमने पहली 8 बिट्स मैच करी, हो गई। तुमने अगली 8 बिट्स मैच करी, हो गई। तो मतलब इसने कितनी बिट्स मैच करने को बोला था? 16। तो 16 बिट्स मैच हो गई, नीचे से क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उसने बोला कि भाई 24 बिट्स है, तो 24 बिट्स की अगली 8 बिट्स भी तो चेक करोगे। अब अगर यहां से मैच हो गया, तो मतलब 16 बिट्स तो इससे भी मैच हो रही है, और 24 इससे भी मैच हो रही है। अब इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे? लॉन्गेस्ट वाला, जो जिससे भी ज्यादा बिट्स मैच हो रही है। तो किससे ज्यादा बिट्स मैच हो रही है? 24 से ना। तो 24 वाला यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, पहला समझ आया, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। एडी वैल्यू, एडी वैल्यू क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। इट डिटरमाइंस द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ अ पर्टिकुलर रूट, कि भाई एक रूट जो आ रहा है वो कितना ट्रस्ट वर्दी है, मतलब एक राउटर उस पर कितना भरोसा कर सकता है। ठीक है, लोअर द एडी वैल्यू द मोर ट्रस्टेड इज द रूट। अब कनेक्टेड की एडी वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि कनेक्टेड से ज्यादा ट्रस्टेड कौन होगा? भाई अपना कनेक्टेड है, अपनी पॉकेट में जो है, वो तुम्हें पता है ना कि अपनी पॉकेट में क्या है, सामने वाले की पॉकेट में क्या है, और वो क्या बता रहा है, उसमें तो थोड़ा शक हो सकता है कि भाई हो सकता है झूठ बोल रहा हो। ठीक है, तो अब कनेक्टेड के लिए 0, मतलब सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी रूट वही है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो नेटवर्क अपने पास खुद चल रहा है। अगला आता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब 1, स्टैटिक की एडी वैल्यू है 1।
स्टैटिक की एडी वैल्यू 1 क्यों है कनेक्टेड के बाद? क्योंकि स्टैटिक कौन डिफाइन कर रहा है? एडमिन। और एडमिन कौन है? राउटर के लिए राउटर के लिए एडमिन तो भगवान है ना भाई, उसपे काम वही कर रहा है, उसके कॉन्फ़िगरेशन वही कर रहा है, तो जो वो बोलता जा रहा है राउटर को वो सब करना पड़ता है। ऐसे ही होता है ना, भगवान बोलते रहते हैं आप चलते रहते हो। ठीक। तो एडमिन ने डिफाइन करा, इसलिए स्टैटिक की एडी वैल्यू कितनी है? 1। वो स्टैटिक की पे हम क्या कहते हैं भरोसा करेगा ही करेगा। अब मैं दिखा देता हूँ राउटर 2। देखो ये कनेक्टेड रूट है हमारे पास, क्या इसमें कुछ भी ऐसी चीज दिख रही है जिससे हमें एडी वैल्यू पता लगे? नहीं। पर अगर मैं स्टैटिक रूट दिखाऊं तो आपको ये एक एडिशनल दिख रहा है, 1/0। ये जो 1 है स्टार्टिंग में, दिस इज योर एडी वैल्यू। क्योंकि ये स्टैटिक रूट है तो इसके स्टार्टिंग में जो एक है दैट इज एडी वैल्यू। ये ट्रस्ट वर्दीनेस बता रहा है कि भाई स्टैटिक रूट है इसलिए क्या है एडी वैल्यू नीचे भी 1। ठीक है। और इसके अगली वैल्यू जो है वो होती है मैट्रिक। मैट्रिक के बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये डी वैल्यू समझ आया? ट्रस्ट वर्दीनेस बता रही है, स्टैटिक रूट बहुत ज्यादा ट्रस्टेड होते हैं। ठीक है। अगला आता है ओएसपीएफ और रिप। इन सब की वैल्यू देख लो क्या क्या है। ओएसपीएफ की 110, रिप की 120। अब इन्हीं दोनों की कंपैरिजन हम करते हुए चलते हैं। R1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर वही है, 40 का कोई नेटवर्क चल रहा है, 10 का नेटवर्क चल रहा है। अब ऊपर जो चला रहे हैं हम, इधर क्या चल रहा है और इधर क्या चल रहा है? रेस्ट इन पीस नहीं है ये। ठीक है। ओएसपीएफ और रिप चल रहा है नीचे। अब 40 का नेटवर्क है, राउटर 4 क्या करेगा? ऊपर भी भेजेगा और नीचे भी भेजेगा। कलर चेंज करते हैं। ये चल रहा है ओएसपीएफ और ये चल रहा है आपका। ठीक है। अब यहाँ से फोर्थ राउटर ने 40 का नेटवर्क यहाँ पे भी भेजा, क्या कैसा? 40.1.1.0/24 और इधर भी यही भेजा 40.1.1.0/24। ठीक है। ऊपर भी 40/24, नीचे भी 40/24। राउटर 3 के पास आया, राउटर 3 ने आगे भेज दिया। इसके पास आया, इसने आगे भेज दिया। इसके पास आया, इसने आगे भेज दिया। अब राउटर 1 के पास दो रूट्स रिसीव हो रहे हैं। एक हो रहा है 40.1.1.0 कहाँ से? ओएसपीएफ से। और एक हो रहा है 40.1.1.0, दोनों पे स्लैश क्या है? 24। कहाँ से? से। तो अब पहला क्राइटेरिया क्या था? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स। अब लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स अगर हम देखें तो यार दोनों सेम है। लॉन्गेस्ट कैसे डिटरमाइन करा जाए? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहे ना, तो अगला क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? लोएस्ट एडी वैल्यू। लोएस्ट एडी वैल्यू मतलब ओएसपीएफ से जो रूट आ रहा होगा उसकी एडी वैल्यू यानी कि ट्रस्ट वर्दीनेस कितनी होगी? और रिप से जो रूट और आ रहा होगा उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस कितनी होगी? 120। यानी कि रिप से जो रूट लर्न हो रहा है उसकी एडी वैल्यू होगी 120 और ओएसपीएफ से जो रूट लर्न हो रहा है उसकी एडी वैल्यू कितनी होगी? 110। तो कौन सा वाला प्रेफर करा जाएगा? 110 वाला। क्यों? क्योंकि कम एडी वैल्यू वाला ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। क्योंकि इसकी एडी वैल्यू कम है तो इसलिए हमारा ट्रैफिक कहां से जाएगा? ऊपर से। यानी कि बेस्ट पाथ कौन सा सिलेक्ट करेगा राउटर? यूजिंग मतलब ऊपर वाला, राउटर 1 2 3 एंड 4। बेस्ट पाथ हो गया। एडी वैल्यू क्लियर? मेट्रिक। मेट्रिक इज द just the cost to reach the destination network. Different routing protocols use different methods for calculating the cost or metric. भाई हर राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब जो हमारी कौन सी प्रोटोकॉल है? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। दे यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट और मेट्रिक एंड द रूट विद द लीस्ट कॉस्ट इज प्रेफर्ड। भाई जिसकी लीस्ट कॉस्ट होगी मतलब लोएस्ट मेट्रिक। अब मेट्रिक का काम क्या? ठीक है।
पूरे में क्या चला रहे हैं हम? ठीक है, यहाँ पे वही है, 40 का नेटवर्क चल रहा है, ये राउटर 1 है, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कुछ ये चल रहा है, ये इधर भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है, इधर भी कर रहा है और इधर भी कर रहा है, तीनों जगह नेटवर्क कौन सा है, 40.1.1.0/24। तो राउटर 1 के पास तीनों जगह से रूट आ रहा होगा, कौन से नेटवर्क के लिए, 40.1.1.0/24 रीचेबल है कहाँ से, राउटर 2 से और राउटर 5 से और राउटर 6 से। नेक्स्ट हॉप हो गए ना ये इसके लिए। ठीक है, वैसे तो आईपी दिखाएगा पर हम यहाँ पे अभी राउटर यूज कर रहे हैं। अब राउटर 2, राउटर 5 और राउटर 6 तीनों से मिल रहा है। अगला क्राइट बेस्ट लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हो रहा है इसमें किसी पे, सेम है तीनों पे। अब तीनों पे सेम है तो अगली वैल्यू क्या है, अगले क्राइटेरिया एडी, एडी वैल्यू 120 होगी रिप के लिए, और 120 ऊपर से भी कितनी आ रही है, नीचे से भी और यहाँ से भी 120, तो एडी वैल्यू भी मैच हो गई। अब लास्ट क्राइटेरिया क्या आता है हमारे पास, मैट्रिक, मैट्रिक मतलब कॉस्ट। अब राउटर 1 कैलकुलेट करेगा कि भाई 40 के नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है। रिप के केस में हम मानते हैं कि भाई जितने राउटर्स लगे हैं उतनी कॉस्ट एक एक करके बढ़ती रहती है, यानी कि 4 किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, राउटर 3 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1, राउटर 2 की 2, और राउटर 1 पे पहुंची ऊपर से तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी 3, यहाँ पे 5 पे 1 और इधर कितनी हो जाएगी, और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो लीस्ट मैट्रिक कहां से मिल रही है, राउटर 5 से, तो राउटर 5 से जब लोएस्ट मैट्रिक मिल रही है, मैट्रिक है 2, तो बाकी सब रूट्स प्रेफर नहीं करे जाएंगे। बेस्ट पाथ हमें मिल गया कहां से, राउटर 5 से, दिस विल बी योर बेस्ट पाथ। बाकी दोनों को रखा जाएगा एज कि मान लो राउटर 5 से डाउन हो गया तो फिर भी हमें 2 और 3 और ऊपर नीचे से रूट्स तो मिल ही रहते, और उस केस में फिर वही सारी चीजें इन दोनों में कंपेयर होंगी, किन दोनों में, राउटर 2 में और राउटर 6 में, दोनों की एडी वैल्यू, एक की मैट्रिक होगी 3 और एक की होगी 4, तो जिसकी 3 होगी वो वाला प्रेफर कर दिया जाएगा, और अगला अभी भी क्या माना जाएगा एज बैकअप। ठीक है, तो जो बेस्ट पाथ होगा वही आपके राउटर 1 की राउटिंग टेबल में आपको दिखेगा। क्लियर है। प्लस यहां पर एक और लाइन लिखी हुई है, नोट, स्टैटिक रूट्स हैव अ मैट्रिक वैल्यू ऑफ 0। स्टैटिक रूट्स की कोई कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि यार आप बस स्टैटिक रूट डिफाइन करते हुए क्या बताते हो, नेक्स्ट हॉप या एग्जिट इंटरफेस या फिर दोनों। राउटर को कभी भी ये पता नहीं लग पाएगा कि यार, अगर वो तो बस उसको हम बता रहे हैं कि भाई यहां से ट्रैफिक भेज दो या यहां तक भेज दो, यही बताते हैं। अब वो जो डेस्टिनेशन है, मान लो 30 का नेटवर्क है, वो कहां पर है, उसको तो इसके बारे में नहीं पता ना, उसको बस क्या पता है अपने अगले हॉप के बारे में या फिर अपने एग्जिट इंटरफेस के बारे में। उसको ये पता नहीं लग पाएगा कि यार 30 तक पहुंचने के अभी और कितने राउटर्स हैं या और कितने नेटवर्क्स बाद है 30 का नेटवर्क, ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए स्टैटिक रूट्स के लिए कॉस्ट कितनी होती है, हमेशा 0। यहाँ पे देख लो, स्टैटिक रूट्स के लिए मैट्रिक वैल्यू कितनी है, ठीक है, स्टैटिक रूट्स के लिए मैट्रिक वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पे एक ऐड कर लो, a router only installs the best route या best route in its routing table। राउटर कभी भी बैकअप पाथ्स को एंटरटेन नहीं करता। भाई जो बैकअप है वो राउटिंग टेबल में शो नहीं होगा, कब तक, जब तक आपका जो बेस्ट पाथ है वो हटता नहीं। अगर आपका बेस्ट पाथ मान लो किसी तरीके से डाउन हो गया, तब आपका जो बैकअप पाथ है वो आपको शो होगा राउटिंग टेबल के अंदर। ठीक है, ओके। अब पहले तो यार, पहले मैं आपको सिनेरियो ही दिखा देता हूँ कि
जब तीनों क्राइटेरिया टाई कब हो सकते हैं? सिंपल वही टोपोलॉजी बनाते हैं हम अपनी। 40 का नेटवर्क पूरे में क्या चल रहा है? ओ एस पी एफ, ऊपर से भी 40.1.1.0/24 आ रहा है, कहाँ से? राउटर 2 से। और इधर भी 40.1.1.0/24 आ रहा है राउटर नंबर 5 से। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच दोनों में सेम। एडी वैल्यू ओ एस पी एफ है तो 110 है, दोनों में सेम। ठीक है, अब मैट्रिक ऊपर से भी सेम आएगी और नीचे से भी सेम आएगी। मान लेते हैं अगर हम रिप भी यूज कर रहे हैं तो 120 एडी वैल्यू जाएगी और ऊपर से मैट्रिक कितनी मिलेगी? 1 2 एंड 3। और नीचे से भी कितनी मिलेगी? 120 एंड 3। तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा ये रूट। तो जब दोनों से ट्रैफिक सेम आ रहा है, मतलब दोनों से जो रूट्स मिल रहे हैं उसके तीनों क्राइटेरिया मैच हो गए यार, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स भी हो गया, एडी वैल्यू भी हो गया और मैट्रिक भी मैच हो गया। अब उस केस में राउटिंग टेबल में कैसे दिखेगा ये रूट? पहले मैं ये बता देता हूँ। मान लो 40.1.1.0/24। ठीक है, इसके बाद आएगी आपकी मैट्रिक 120/3। मतलब ये एडी वैल्यू हो गई, ये मैट्रिक हो गई। एडी वैल्यू से आपको पता लग जाएगा कौन सी प्रोटोकॉल है, रिप है भैया। और यहाँ पे R2 की आईपी, R2 की जो भी आईपी होगी। उसके बाद इसी के नीचे ऐसे ही लिखा होगा 120/3 भैया R5 का आईपी। और उसके बाद एग्जिट इंटरफेस। डायनेमिक राउटिंग में दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको राउटिंग टेबल के अंदर आपका रूट दिखेगा। मतलब बेस्ट पाथ तो मिला ही नहीं ना कोई, दोनों सेम है, तो दोनों पाथ्स इस केस में राउटिंग टेबल में आ जाएंगे क्योंकि दोनों ही बेस्ट है। अब जब दोनों ही बेस्ट हैं तो क्या होगा? जब दोनों बेस्ट हैं तो होगा इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब है एक ट्रैफिक, एक पहला पैकेट भेजेगा कहाँ से? R2 वाले आईपी से, और दूसरा पैकेट R5 से। फिर तीसरा पैकेट R2 वाले आईपी से, चौथा पैकेट R5 से। ठीक है, दिस इज योर इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। कि भाई जब दोनों पाथ सेम है, जब आपको एक पर्टिकुलर सोर्स से निकले हो, आप अपने घर से निकले, मान लो एनबी के लिए आपके पास जाने के लिए दो रास्ते हैं। तो यार जब जिस रास्ते से मन करा, अगर दोनों से सेम टाइम लग रहा है, दोनों पे सेम ही ट्रैफिक मिलता है, तो आप किसी भी रास्ते से, आज इससे मन करा अरे कल इसी से गया था आज इससे चलते हैं, ऑब्वियसली बात है आप कोई सा भी ट्रैफिक प्रेफर कर सकते हो। तो सेम उसी तरीके से राउटर 1 बाय 1 दोनों ट्रैफिक प्रेफर कर, वो दोनों रास्ते दोनों पाथ प्रेफर करता है। ठीक है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो गई। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।